हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंशिका डिजाइनर। आज मैं आपको ब्लाउज डिजाइनिंग करना बताऊंगी बैक साइड। तो जो बॉर्डर वाला साड़ी होता है ना, उसमें हम लोग को दिक्कत होता है, प्लेन ही डाल देते हैं ये सब। तो देखिए, इसमें मैं आज आपको डिजाइनिंग बताऊंगी। तो अभी जो लाइनिंग कपड़ा हम लोग कटिंग करके रखे हैं, इसमें जो शोल्डर है वो है 5.5 इंच और आर्म होल है 6.2 इंच। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं 2.5 इंच का नेक लाइन ले रही हूँ, 2.2 इंच, और नेक डेप्थ है 9 इंच, तो 9.5 इंच में एक मार्क करना है और 2.5 इंच में और एक बार आपको मार्क करना है। फिर आप इस तरह से इसको लाइन को सीधी ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर अभी देखिए, जो ऊपर की तरफ से 3 इंच में डाउन डाऊंगी, 3 इंच में एक मार्क करना है। और डायरेक्ट यहाँ पर अभी जो 3 इंच मार्क हुआ है, वहाँ पर अंदर से हम लोग 1/2 इंच करेंगे इस तरह से शेप। उसके बाद बाहर की तरफ से 1/2 इंच शेप देते हुए नीचे की तरफ लाएंगे कर्व करते हुए इस तरह से। आप इसे नीचे की तरफ लाइए। देखिए, ये मैं शेप बनाई हूँ। अभी जो बाहर के तरफ में और एक बार हम लोग को शेप देना है। तो ऊपर के तरफ में 1 इंच देना है और मिडिल में 1.5 इंच। यहाँ से देखिए, मैं 1.5 इंच रखी हूँ और ऊपर में 1 इंच, नीचे की तरफ में भी 1 इंच से कम ले सकते, 0.7 इंच। अभी इस तरह से इसे आप जोड़ लीजिए शेप को। जैसे थोड़ा मिडिल पार्ट चौड़ा रहेगा और नीचे के पार्ट में आते हुए वो पतला हो जाएगा इस तरह से। अभी यहाँ पर देखिए, मैं नीचे की तरफ से शेप बना रही हूँ इसको राउंड की तरफ। अगर आप चाहे तो उसको ऊपर की तरफ भी शेप दे के कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको जो कटिंग करके निकाल लेना है शेप को पहले। जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे उसके ऊपर बिल्कुल आपको कटिंग करना है इस तरह से। अभी देखिए, जो हम लोग 1 इंच और 1.5 इंच डिफरेंस दिए थे वहाँ पर भी कटिंग करना है। तो ये है हम लोग का जो साड़ी का बॉर्डर है। तो उसका लंबाई भी देख लेते हैं, क्योंकि बैक साइड का जो लंबाई है वो 15.5 इंच है। तो 0.5 इंच बाद में हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अस्तर वाला है। तो यहाँ पर 0.5 इंच ही नीचे की तरफ फोल्ड में आएगा। यहाँ पर देखिए 0.5 इंच में मार्क करके इसको कटिंग करके अभी निकाल देंगे। उसके बाद अभी जो और एक लाइन आपको दिख रहा है, उसको भी आपको कटिंग करके निकाल लेना है। आप चाहे तो नीचे का तरफ में और थोड़ा पतला कर सकते हैं, पर वो मैं बाद में करूँगी, जब वो फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे तब हम लोग करेंगे उसको। अभी यहाँ पर देखिए, जो नीचे का तरफ राउंड शेप है मैं उसमें कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो ऊपर के शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। मैं नीचे का तरफ कटिंग की हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में देखिए अभी नीचे में भी जो शेप है ना, उस पर भी आपको इस तरह से कटिंग करके शेप देना है। और साइड में मैं 2 डोरी लगाऊंगी छोटा छोटा, इसीलिए मैं राउंड शेप की हूँ। अभी आपके पास अगर कैनवस है तो आपको इस तरह से कैनवस के ऊपर रखना है। इसको रख के आप पिन लगा दीजिए, जैसे कि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो। 1-2 पिन लगाने के बाद यहाँ पर आपको अभी मार्किंग करना है। इस तरह से आप मार्क कर लीजिए। अभी देखिए, यहाँ पर आपको 0.5 इंच एक्स्ट्रा आउटर लाइन ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं मैं 0.5 इंच एक्स्ट्रा आउटर लाइन ड्रॉ की हूँ, क्योंकि वो स्टिच में हम लोग का जाएगा। बराबर कभी मत काटिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा काटिए, जैसे 1/2 इंच ज़्यादा। अभी आप इसको कटिंग करके निकाल लीजिए। ये देख लीजिए, अभी 2 शेप तो तैयार हो गया है कटिंग होके।
अभी जो नीचे का पार्ट था उसको भी आपको इस तरह से ड्रॉ करना है और दोनों तरफ से आपको हाफ हाफ इंच छोड़ना है। 0.5 इंच करके एक्स्ट्रा मार्जिन दे के आपको ड्रॉ करना है। ऊपर और नीचे का मार्किंग बराबर रहेगा और साइड का जो मार्किंग है वो बढ़ा हुआ रहेगा इस तरह से। अच्छे से आप इसको कटिंग कर लीजिए। ये देखिए बढ़ा हुआ है उसमें से। अभी यहाँ पर जो कैनवस है इसको हम लोग मिडिल से काट दिए हैं। अभी कैनवस को रखना है बराबर करते हुए इस तरह से, दोनों तरफ इस तरह से। अभी रखने के बाद यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो इसको कटिंग कर देते हैं। इसके बाद आप इसको आयरन से प्रेस कर दीजिएगा, तो ऐसे में जो हम लोग का बकरम है वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी मैं इसको आयरन करके बिठा रही हूँ, तो आप भी ऐसे ही करिए इसको। और नीचे में हम लोग बाद में इसको कर्व थोड़ा सा शेप देंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिए और शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, तो आप इजीली समझ जाएंगे। अगर आपके पास भी ऐसे बॉर्डर वाला साड़ी पड़ा है और आप सोच रहे हैं उसका ब्लाउज कैसे बनाना है, तो आप इस तरह से भी डिजाइन बना सकते हैं। अभी देखिए जो कपड़ा स्लीव से हम लोग का बचा था उसको मैं कटिंग करके इस तरह से जोड़ ली हूँ। अभी मिडिल पार्ट में इसको हम लोग रखेंगे। इस तरह से रखते हुए ऑपोजिट साइड से इसको प्रेस किए हैं पीछे की तरफ से। और जो बाहर का कपड़ा है इसको कटिंग कर लीजिए। थोड़ा सा छोड़ के कटिंग करेंगे तो भी चलेगा। स्टिच के बाद आप बाकी जो कपड़ा रहेगा उसको कटिंग कर सकते हैं। मैं तो हमेशा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के ही कटिंग करती हूँ, नहीं तो बराबर भी कटिंग करते हैं। और अभी आपको उसी हिसाब से ही अस्तर का भी कटिंग करना है। जो नीचे का हम लोग का डाइनिंग का कपड़ा था उसको भी इस तरह से कटिंग कर लीजिए, क्योंकि वो अंदर की तरफ रहेगा। अगर पीछे में कपड़ा नहीं रहेगा तो जो पेपर है वो खुल जाएगा, इसीलिए आप और एक बार अस्तर जोड़ लीजिए उसमें। अभी देखिए इसको भी आप कटिंग कर लीजिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए, जो मेन फैब्रिक है उसको। अगर आप चाहते हैं तो बिना आयरन का भी आप जैसे स्टिच करके भी कैनवस को मेन फैब्रिक के ऊपर बिठा सकते हैं। अभी देखिए जो लाइनिंग के कपड़े के ऊपर आपको इस तरह से रखना है। डबल फोल्ड में है तो मैं इसीलिए एक बार में कटिंग कर रही हूँ इसको। जो लाइनिंग है हम लोग का डबल फोल्ड है, तो अभी इसको भी सेम शेप में ही कटिंग करके निकाल देना है आपको। अभी जो हम लोग का मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से रखना है। जो हम लोग का डाइनिंग कपड़ा था कटिंग हुआ था उसको, उसके बाद आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए और इसको भी कटिंग कर लीजिए। जो मेन फैब्रिक को अभी कटिंग करके इस तरह से रखिए। उसके बाद अभी आपको जो सीधे तरफ से कपड़े को रखना है मेन फैब्रिक को, और डाइनिंग कपड़े को उसके ऊपर रख के स्टिच लगाना है। और आप थोड़ी ही दूर में ऐसे पिन लगा लीजिए। उसके बाद अगर आपको स्टिचिंग के टाइम पे प्रॉब्लम होता है, आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बराबर मेजरमेंट देते हुए आप अगर लाइन ड्रॉ कर देंगे उसके ऊपर ही आपको स्टिच लेना है। ये 0.3 इंच से आप 0.5 इंच तक स्टिच लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी जो है शेप को भी हम लोग ऐसे ही लाइनिंग के साथ रखेंगे। अभी यहाँ पर आप मेजरमेंट भी माप सकते हैं। जैसे आपका ब्लाउज का लंबाई 14 इंच है तो 14.5 इंच रहना चाहिए, तो हाफ इंच स्टिच में ऊपर में जाएगा। अभी यहाँ पर आपको इस तरह से स्टिच लगाना है, घुमाते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ डालना है। दोनों कपड़े को ऐसे ही आपको स्टिच करना है। आप चाहे तो नीचे की तरफ से भी स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ डाल सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ से नीचे भी दे सकते हैं।
आपको जैसा इजी लगे आप उस हिसाब से करिए। और जो अभी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर अभी छोटा छोटा नोचेस लगाएंगे, जैसे कट लगा देंगे छोटा छोटा, तो ये जब पलट जाएगा कपड़ा बहुत अच्छा से बैठ जाएगा। तो इस तरह से अभी आप जो कपड़े को पलट लीजिए। कपड़े में जहाँ पर आपका कॉर्नर है वहाँ पर आप कैंची से भी थोड़ा सा कपड़े को निकाल सकते हैं। अभी ऊपर से आपको इस तरह से स्टिच लगाना है घुमाते हुए, जैसे कि दोनों कपड़ा साइड से बिल्कुल बैठ जाए, इस तरह से आपको स्टिच लगाना है। जो दूसरा पार्ट है उसमें भी ऐसे ही स्टिच करना है आपको पलट के। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा साइड में उसको भी इस तरह से जॉइंट करने के बाद आप कटिंग करके निकाल लीजिए, जैसे कि मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों अटैच हो जाए। इस तरह से आपको जोड़ना है कपड़े को। और दूसरे पार्ट को भी अभी ऐसे ही करना है आपको। अभी जो पैटर्न हम लोग कटिंग किए थे यहाँ पर आपको जो लाइनिंग कपड़े के साथ इसको अटैच करना है, तो उससे पहले आप नीचे में थोड़ा सा इस तरह से शेप दे दीजिए कर्व जैसा। और ये हो गया। अगर आप चाहते हैं ब्लाउज का कपड़ा लगाने के लिए तो आप ब्लाउज से भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अभी इस तरह से हम लोग का जो पैटर्न बनेगा ऐसे दिखेगा बनने के बाद। तो इसके लिए अभी हम लोग को पाइपिंग चाहिए, तो मेरे पास गोल्डन कपड़ा है, तो गोल्डन कपड़ा का डोरी बनाएंगे। अभी इसको तिरछा कटिंग करके आपको सीधी स्टिच लगाना है, जैसे कपड़े को फोल्ड करके। जब आप इसको अटैच करेंगे पैटर्न में तो आपको और भी आसान होगा, तो इसीलिए आप पहले इस तरह से डोरी बना दीजिए। ऐसे में आपको और पाइपिंग थ्रेड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और पाइपिंग भी आपका सुंदर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं ऊपर से इसको इस तरह से स्टिच करते हुए आपको घुमाते हुए देना है। बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई करिए। आपका ब्लाउज जो है बहुत ही सुंदर दिखेगा। अभी आपको यहाँ पर पलट के स्टिच करना है। जब स्टिच आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको इस तरह से पलट देना है। उसके बाद पाइपिंग जितना आपको रखना है बराबर देखते हुए उसको स्टिच करना है। आप पाइपिंग जब भी रख रहे हैं तो उसका जो स्टिच बाहर की तरफ जितना है पाइपिंग उसका स्टिच लेंथ बराबर होना चाहिए, और ध्यान रखिए तो पाइपिंग सुंदर दिखेगा। अभी दूसरे तरफ में भी ऐसे ही हम लोग को स्टिच करना है। अगर आप चाहते हैं तो पीछे से भी इस तरह से और एक बार स्टिच लगा सकते हैं, जैसे कि आपका पाइपिंग का जो कपड़ा है वो अच्छे से बैठ जाए, उस हिसाब से करिए। बहुत ही आसान है डिजाइनर ब्लाउज बनाना, तो मैं आपको और भी वीडियो दिखाऊंगी ब्लाउज पैटर्न की। तो अभी देखिए जो दूसरे तरफ है आपको दूसरे तरफ में भी ऐसे ही पाइपिंग लगाना है। पाइपिंग उस तरफ लगाना है जहाँ पर कि जो पार्ट आपका अंदर की तरफ रहेगा। ये देखिए इसको घुमाते हुए आपको नीचे की तरफ ला के स्टिच करना है इस तरह से। अभी आप इसको कट कर लीजिए। कटिंग करने के बाद आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है, पाइपिंग को अंदर की तरफ मोड़ना है, उसके बाद स्टिच लगाना है। और नीचे की तरफ से आप फिंगर में थोड़ा थोड़ा पाइपिंग को ठीक कर सकते हैं। मैं जैसे कर रही हूँ थंब फिंगर से आप अंदर की तरफ से थोड़ा थोड़ा उसको ठीक करते हुए स्टिच लगाइए। अभी दोनों पार्ट हम लोग का तैयार हो गया है। तो इसमें देखिए जो नीचे का पार्ट है, नीचे के पार्ट में भी आपको इस तरह से पाइपिंग लगाना है, ऊपर का तरफ में और नीचे का तरफ में आपको पाइपिंग लगाना है। फिर मोड़ के इसको भी आप स्टिच कर लीजिए।
अगर आपको समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन है, आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। अभी नीचे का तरफ का भी पाइपिंग रेडी हो गया है। तो अभी देखिए जो पाइपिंग हम लोग का जुड़ गया है। तो इसके बाद हम लोग को जो है कपड़े के साथ जो साइड फैब्रिक हम लोग बनाए थे उसके साथ इसको अटैच करना है सब। और आप चाहे तो जो अगर आपके पास पतला ऐसे डोरी है तो यहाँ पर आप पहले इसको अटैच कर लीजिए जो पैटर्न को। तो हम लोग का जो फ्रंट पार्ट है उसका शोल्डर का मेजरमेंट जितना है आप उसके हिसाब से भी एक बार माप सकते हैं बराबर है या नहीं। उसके बाद आप इसमें स्टिच करते हुए बिठाइए। साइड में से इस तरह से आप स्टिच लगाइए और नीचे में आप देख सकते हैं मैं एक पिन लगाई हूँ जैसे कि कपड़ा खिसक ना जाए। तो आप भी इस तरह से पिन भी लगा सकते हैं। तो अभी देखिए ये पैटर्न कितना अच्छा हो गया है। और इसमें अभी आप दूसरे साइड में भी इस तरह से ही जोड़ लीजिए, कपड़े के साथ दूसरे साइड को भी जोड़ना है। और बाद में हम लोग यहाँ पर जो लेस है उसे साइड में बाद में बिठाएंगे। अच्छे से उसको घुमाते हुए बिठाइएगा जैसे कि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो, उस हिसाब से बिठाइएगा। अभी जो मिडिल पार्ट है वो आपको अटैच करना है, जो बीच का पार्ट है। ब्लाउज का बैक नेक डेप्थ 9.5 इंच था, 9.5 इंच। तो आपको एक बार वहाँ पर मेजरमेंट कर लेना चाहिए आपका ब्लाउज का जो लंबाई है, जहाँ पर हम लोग का पैटर्न का स्टिच रहेगा 9.5 इंच हो रहा है या नहीं, वहाँ पर आप एक मार्क करिए। उसके बाद आप उसको स्टिच कर लीजिए। ये देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपको मैं रख के दिखा देती हूँ और भी आसान होगा आपको समझने में। अभी यहाँ पर हम लोग स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और जो साइड पार्ट है उसको भी हम लोग ऊपर की तरफ से मेजरमेंट करके उसको रखेंगे बराबर करते हुए। यहाँ से 9.5 इंच में आपको मार्क लगाना है जहाँ पर हो रहा है। उसके बाद आप स्टिच लगाइए। इस साइड में हम लोग डोरी बिठाएंगे बाद में। तो उससे पहले जो हम लोग साइड में लेस है उसको लेस को बिठाएंगे। इससे पतला लेस अगर आपके पास है तो आप इसको इस तरह से बिठा सकते हैं, नीचे की तरफ ला के उसको घुमा के फिर साइड में हम लोग स्टिच करेंगे। आप चाहे तो ब्राइडल ब्लाउज को भी आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर पैटर्न है। कोई भी देखेंगे तो आपको ज़रूर पूछेंगे ये कहाँ पर बनाए हैं। तो आप खुद बनाना सीख जाइए घर पर, जैसे कि आपका ब्लाउज भी बहुत सुंदर बन जाए। क्योंकि अगर आप दुकान में जाते हैं कहीं पर भी तो आपसे बहुत प्राइस लेंगे ऐसे पैटर्न बनाने के लिए। तो इसीलिए आप खुद ब्लाउज कटिंग देखिए और स्टिचिंग करके आप बैक पैटर्न भी इस हिसाब से बनाइए। कोई कोई सोचते हैं हमारे पास बॉर्डर वाला प्लेन साड़ी है तो इसको कैसे पहने, अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप इस हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हैं। अभी ये डोरी में तैयार की हूँ तो इसको साइड में लगाएंगे। तो देखिए 1.5 इंच ऊपर में दोनों तरफ निशान लगाना है आपको। उसके बाद जो मिडिल पार्ट है ये 4 इंच का है तो 2 इंच यहाँ पर हो रहा है। और मिडिल पार्ट से हाफ इंच दोनों तरफ साइड करिए। उसके बाद इस तरह से हम लोग कटिंग करके अटैच करेंगे। तो 2 डोरी आपको कटिंग करना है बराबर के। उसके बाद आप इस तरह से रखते हुए उसको स्टिच लगा लीजिए। डोरी लगाते टाइम आप वहाँ पर जिगजैग स्टिच मार दीजिए, जैसे कि आपका डोरी बाद में खुल ना जाए उस हिसाब से। अभी दूसरे तरफ में भी आपको उसी हिसाब से ही डोरी लगाना है। इस तरह से अभी आप रख के यहाँ पर स्टिच लगा लीजिए।
अभी देखिए यहाँ पर जो मिडिल पार्ट में मैं एक छोटा सा फ्लावर है मेरे पास पेज फ्लावर, उसको मिडिल में रख दूंगी। अगर आपके पास है तो आप भी यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखिए फ्लावर यहाँ पर अभी स्टिच करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। थैंक यू।